एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल, जो कि बहुत ही फेमस रेसिपी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी होती है। आपने अक्सर देखा होगा फॉरेन कंट्रीज़ में जब लोग हलाल रेस्टोरेंट्स वहाँ पे सर्च कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं खाने पीने के लिए, तो वहाँ पर उनको हलाल फूड बहुत मुश्किल से समटाइम्स मिलता है। तो इसी सूरत हाल में जब उन्हें दाल चावल नज़र आते हैं तो वो उनके लिए मोज़े से कम नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी को। यहाँ पर मैंने 1 पाव मूंग की दाल ले ली थी और 1 पाव ही मैंने मसूर की दाल ले ली थी, लेकिन मैंने थोड़ी मसूर की दाल कम कर दी थी उसमें से। दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और पहले मैंने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद मैंने इसे वॉश किया है और इसका जो पानी था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। यहाँ पर जो है जो जो चीज़ें इसमें ऐड होंगी वो मैं यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया था और 1 टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर ले लिया था और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने सॉल्ट ले लिया था, क्योंकि मैं इसमें चिकन क्यूब भी ऐड करूँगी तो जिसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। पानी मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास ऐड किए हैं अंदाज़न, और इसे हल्की आंच पर जो है मैं ढाँप कर रख दूँगी पकने के लिए। हमारी दाल जो है थोड़ी सी गल चुकी है और मैं इसे एग बीटर जो होता है ना उसके साथ बीट करूँगी, थोड़ा सा मिक्स करूँगी। आप चाहे तो स्पून के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जो एग बीटर होता है उसके साथ जो है ना बहुत अच्छी तरह से दाल जो है ना घुल मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं घुली मिली दाल, तो वो वैसे हो जाती है। तो मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ। और ये जो रेसिपी है बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है दाल की। आजकल लोग बहुत कुछ तड़का जब लगाते हैं तो बहुत कुछ ऐड कर रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल वो वाला तरीका नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सा मम्मा वाला तरीका है। तो देखिए हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से घुल गई है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट तक मज़ीद हल्की आंच पर इसे पकाऊंगी। दाल को बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा इसे मैं गाढ़ा रखूँगी। कुछ लोग होते हैं ना दाल बनाते हैं तो दाल बिल्कुल घुलती नहीं है, तो वो दाल का टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है इस वाली दाल से। यहाँ पर इस स्टेज पे जो है मैं यहाँ पर कनौर ऐड करूँगी, और आप 2 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी 1 ऐड करूँगी क्योंकि मेरे पास अभी 1 ही रखी हुई थी। और यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली भी ऐड कर दी है साथ। मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊँगी। आप चाहे तो इसे डाम कर भी पका सकते हैं। दाल हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और अब मैं दूसरी तरफ जो है राइस बॉईल करूँगी। राइस जो है मैंने ले लिए थे 1/2 kg, उन्हें मैंने आधा घंटा जो है पानी में भिगो दिया था। आप चाहे तो इसके साथ जिसे बोलते हैं ना तड़के वाले ब्राउन राइस, आई थिंक बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन वाइट राइस जो हैं वो इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी जो है मैं तड़का लगाने लगी। तड़के के लिए मैंने इसमें जो है लहसुन लिया था और इसे मैं अभी रेड होने तक फ्राई करूँगी, और जैसे ये रेड हो जाएगा तो मैं इसे दाल के ऊपर डाल दूँगी।
और कोशिश करें कि एहतियात से जो है तड़का आप लगाएं दाल को। बिल्कुल समटाइम्स छींटे बाहर आ जाती हैं, जैसे अभी मेरी आ गई हैं यहाँ पर, तो ये ज़्यादा गर्म होती है, आपको जला भी सकती हैं। पानी यहाँ पे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। राइस मैंने ऐड कर दिए थे और यहाँ पर जो है मैं कुछ ड्रॉप जो हैं सिरके के ऐड करूँगी। विनेगर ऐड करने से ये होता है कि आपके राइस जो हैं वो चिपकते नहीं हैं एक दूसरे के साथ और वो खिले खिले बनते हैं। 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे इसे बॉईल करने में। राइस हमारे जो है बॉईल हो गए थे और अब मैं ना इनको सर्व कर लेती हूँ दाल के साथ। अगर आपके पास अचार है तो आप वो भी साथ सर्व कर सकते हैं, सलाद किसी भी टाइप सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें और दुआओं में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह।